नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। लाचू कॉलेज ने अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली हस्तियों को लाचू मेमोरियल अवार्ड 2025 से नवाजा। प्रोफेसर ओपीएन कल्ला, निदेशक इंटरनेशनल रेडियो विज्ञान केंद्र जोधपुर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। आपको बता दें कि शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, महिला सशक्तिकरण, विरासत संरक्षण, खेल, संगीत व उद्यमिता क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए डॉक्टर प्रदीप तिवारी, डॉक्टर कृति भारती, पूजा बिश्नोई, आशीष राघवानी सहित कुल 20 से अधिक हस्तियों को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि कॉलेज के पूर्व छात्रों में चैन सिंह मेहचा, राजेश जैन आदि को भी सम्मानित किया गया। इस समारोह में न्यूज 21 के एडिशनल डायरेक्टर संजीव पारासर को भी आमंत्रित किया गया। प्राचार्य डॉक्टर जीके सिंह ने संजीव पारासर से कॉलेज की 60 वर्षों की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 65 छात्रों से शुरू हुआ यह संस्थान अब तक 50,000 से अधिक ग्रेजुएट्स को तैयार कर चुका है। जस्टिस कुलदीप माथुर ने बतौर मुख्य अतिथि समारोह की सराहना की है और संचालन समिति अध्यक्ष प्रवीण माथुर व सचिव सचिन माथुर ने अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 21। ये कॉलेज इतना पुराना है, आज 60 साल जब आप मना रहे हैं, और क्या क्या चीजें आप नई शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली ये कॉलेज मथुरादास माथुर साहब ने अपने छोटे भाई मनमोहन माथुर साहब की स्मृति में इस कॉलेज को 1965 में खोला था। और उस समय ये पश्चिमी राजस्थान में शिक्षा के अच्छे कॉलेजेस का अभाव था और इसलिए उन्होंने इस एरिया के लिए इस कॉलेज को खोला। और यह कॉलेज 1965 में 65 स्टूडेंट्स के साथ शुरू हुआ। फिर इसमें निरंतर स्नातक, स्नातकोत्तर सारी जैसे MBA, MCA, BBA, BCA, फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, इवन M.Pharm भी यहाँ पे काफ़ी दिनों तक चला। फिर यहाँ BBA की कोर्स शुरू हुई, BCom का कोर्स शुरू हुआ। फिर यहाँ पे हम लोगों ने पिछले साल बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी भी शुरू किया, BPT। और इस साल से हम लोग बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मतलब कह सकते हैं कि बीटेक कोर्स जो हैं। सिंह साहब, आपका ये कहना है कि फार्मेसी में तो ये कॉलेज अव्वल था ही। बिल्कुल बिल्कुल। और साइंस में भी 65 से लेकर के कई विद्यार्थी ऐसे होंगे ये साइंस कॉलेज के रूप में ही प्रतिष्ठित था। फिर धीरे धीरे जो कोर्सेज शुरू हुए, चाहे वह फार्मेसी का शुरू हुआ, कंप्यूटर साइंस की शुरू हुई या मैनेजमेंट का शुरू हुआ, सारे में ये अपनी प्रतिष्ठा बरकरार रखा। तो आप इंजीनियरिंग के साथ भी आप ऐसी उम्मीद रखते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 100% उम्मीद रखते हैं कि इंजीनियरिंग भी हमारा उसी तरह से आगे बढ़ेगा जिस तरह से फार्मेसी और साइंस यहाँ पे आगे बढ़ा था। दर्शकों, मैं एक चीज आप सब लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि मैं इस कॉलेज का एलुमनाई हूँ। मैंने 88 में यहाँ से फार्मेसी किया और जो प्रतिष्ठा का सवाल है, जो प्रतिष्ठा का प्रश्न है इस कॉलेज का, अनबिलीवेबल, मतलब जो पढ़ाई का जो यहाँ पे कल्चर है, जो टीचर्स का सपोर्ट है, वो तब से सतत जारी है। और जो अध्यापकों का सहयोग रहा है, तभी तो 65 से लेकर के आज 60वां जो है साल मना रहे हैं। और उसके साथ साथ पहले सर ने कहा कि इंजीनियरिंग भी ऐड की गई है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस जितने चले थे वो धीरे धीरे करते हुए श्रिंक होते गए और ये एक ऐसा कॉलेज है जो धीरे धीरे बढ़ता गया। बिल्कुल बिल्कुल। सारी मानकों को यहाँ पे पहले हम लोग मानते हैं। AICT हो, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, जितने भी रूल रेगुलेशंस होते हैं उसको फॉलो करते हैं। इवन जो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 20 आया है उसको भी शुरू करने में राजस्थान में सबसे अग्रणी है। सर, ये तो आपने जो इस कॉलेज के बैकग्राउंड के बारे में बताया, लेकिन मैं जो इस कॉलेज के बारे में और थोड़ा जानता हूं क्योंकि पुराना हूं। मैंने बहुत से स्टूडेंट देश ही नहीं विदेशों में भी जो है इस कॉलेज के पढ़े हुए देखे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये यहाँ के विद्यार्थी देश में ही नहीं विदेशों में भी, और यहाँ से कई जजेस,